लाइट वाला, इसको हटा दो। હમણાં તમે મ્યુટ કર કેમ પેલું મ્યુટ કરી દો એ નહીં બોલે હમણાં ठीक તો ठीक। આમાં પડઘો પડે और भाई का Okay. परिचय में तो हम इतना भाग्यशाली है। हाँ बोलो, नहीं तो हम परिचय खुद ही दे देंगे। तो माता जी कल से पुरुषार्थ कर रही है नहीं कि हमको क्लास करना है, कराना है। वैसे हम क्लास करते नहीं हैं, लेकिन इनका हाँ बोलो। तो क्या है कि ये थोड़ा टेक्नोलॉजी का अपने को ये प्रॉब्लम होता है, तो इसको म्यूट करने को नहीं होता। बस आप इसमें बोलो फटाफट। हाँ, तो भाई का परिचय तो बहुत ही बड़ा है, लेकिन हम शॉर्ट में सुना देंगे। और वो उसने तो बहुत सारी सेवाएं करते हैं, 5 खंडों में घूमे हुए हैं। और पहले जैसे बाबा की पधरामणी होती थी तभी 25-25 हजार लोगों का जो एकोमोडेशन का जो ड्यूटी भाई का होता था, इतना डिफिकल्ट ड्यूटी भी भाई इजी रीति से निभाते थे। और अभी हाल में भाई जी तपस्या का जो विधि है ना, कि एकाग्रता से हमें एकाग्रचित होकर एक ही संकल्प में रहकर रहना है। ऐसा बाबा का जो अभी का जो तपस्या वर्ष का है स्लोगन, वो भाई अभी निभा रहे हैं। और देश विदेश में जाकर बहुत बहुत बार अनेक बार आए हैं और घूमते रहते हैं देश विदेश में। और यही सेवा का उसका ये एकाग्रता का जो पाठ है वो करा रहे हैं। तो हम सभी राम श्लोक भाई का बहुत बहुत थैंक्स करेंगे और वेलकम 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 भी करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। थैंक्स तो बाबा का है। बाबा मिला तो परिवार मिला, परिवार मिला तो सबको ही मिला। इसीलिए हमेशा थैंक्स बाबा को करना होता है, क्योंकि करण करावन हर वो है ना। तो माता जी 3 दिन से कहती नहीं हमको मिशिगन में करना है, मिशिगन में। हाँ कहीं उधर रहती है ना, तो इनका जहाँ तो रहता है तो थोड़ा थोड़ा ध्यान तो रहता है। अटैचमेंट कहें क्या कहें कि शुद्ध स्नेह प्यार कहें, वो हर एक जगह देखती सुनती है। तो कहती भाई जी आपको भी क्लास कराना है, कराना है। लेकिन हम कहीं क्लास करते नहीं, कराते नहीं। हम क्लास वाले नहीं हैं, हम हैं तपस्या वाले। हम तपस्या करते, अनुभव कराते हैं। क्योंकि ऑल बीकेज आर नॉलेजफुल। जितने हम बाबा के बच्चे सब नॉलेजफुल हैं, क्योंकि हमारा बाप ज्ञान का सागर है। सभी ज्ञान स्वरूप, ज्ञान के मास्टर ज्ञान सागर हैं। लेकिन ऑल बीकेज आर नॉलेजफुल बट नॉट पावरफुल। आज भी बाबा ने मुरली में कहा बच्चे, हमारे बच्चे ना योग में कमजोर हैं, थोड़ा ज्ञान से भरपूर हैं, लेकिन तपस्या से कितनी दूर हैं हम अपना खुद महसूस करते हैं। तो इसीलिए हम 2013 से चालू किया। हम 1969 बाबा व्यक्त हुआ 18 जनवरी को, और हम आए 5 अगस्त 1969। तब से हम नॉलेज में हैं। 22-23 साल के मेडिकल कॉलेज में पढ़ते थे, होम्योपैथिक डॉक्टरी पास किया है, DHMS, डिप्लोमा इन होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी, बिहार यूनिवर्सिटी से। वो पढ़ने गए थे, तो उसके पढ़ते पढ़ते फिर हमें राजयोग के में इंटरेस्ट आ गया कि मेडिटेशन, मेडिटेशन है क्या। सारा दुनिया मेडिटेशन करती है, कराती, सीखती है, लेकिन हमारा मेडिटेशन ऑर्डिनरी नहीं है। वहाँ मेडिटेशन माना एक्सरसाइज, फिजिकल एक्सरसाइज ये सब करना। हमारा मेडिटेशन है वो है स्वयं को जानकर अपने बैटरी चार्ज करना। यह है राज योगा, वो मेडिटेशन जिससे आप राजाओं के राजा बनते हैं। तो राजयोग मेडिटेशन का है, तो उसकी अनुभूति करना और कराना, ये सारी चीजें। तो हम 2013 हम 42 ईयर्स तक एकोमोडेशन डिपार्टमेंट में शांतिवन मधुबन में वहां सेवा किए। उसके बाद 2013 में हम सेवा से छुट्टी लेकर के हम बोले अभी डिटैच होकर, आज बाबा ने कहा ना
तो गुलजार दादी बोली तुम रिजिग्नेशन कर रहे हो तो करेगा क्या? हमले दादी हम एक ऐसा चेयर क्रिएट करेंगे कि सारी दुनिया की नजर उसी पर रहेगी और उसी नाम से हमको जानेंगे। बोला क्या? हमले 2 बजे रात से ज्वालामुखी तपस्या, जो हमारे बाबा मम्मा करते थे, दादियां तपस्या करती थी, 14 साल तपस्या किए। हम कितना करते हैं अपने आप को चेक कीजिए। तो इसी से 4 सब्जेक्ट है, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा। सेवा सेवा हम सेवा में इतने बिजी हो गई हैं कि हमको स्व उन्नति के बाद थक जाते हैं ना, सेवा करते करते, कार्य करते करते व्यवहार में। लेकिन अमृत वेला, उस समय बाबा का खास सकाश होता है, बाबा का खास वरदान होता है, बाबा का खास ब्लेसिंग्स, शक्ति मिलती है। अमृत वेला सभी के पास होता है। उस समय तो अमृत वेला जब हम स्टार्ट किए, बड़े लोगों कोई ने कहा ब्रदर, हम बोले 2 बजे रात, बोले इट इज टू अर्ली, ये बहुत जल्दी, टू अर्ली। हमने बोला भाई साहब, ये बाबा मम्मा टू अर्ली करते थे, जबकि उनको मालूम है नंबर 1 आत्मा श्री कृष्ण की आत्मा ब्रह्मा बाबा, मम्मा राधे की आत्मा है। आत्मा आप सभी भी कॉमन नहीं हो, हम सभी देवी देवता का आत्मा है, तभी यहाँ पढ़ रहे हैं। इस पढ़ाई को सभी नहीं पढ़ते, इसलिए हम कहते हैं आप ये नहीं सोचो कि हमारे पास हजारों स्टूडेंट आ जाए, इतना आ जाए, जैसे गुरु गोसाइयों के पास चेले वाले आ जाते हैं। ये वो नहीं, हमारी है देवी देवताओं की पढ़ाई। देवताओं की पढ़ाई सतयुग में देवता पढ़ाएंगे, कलयुग में मनुष्य को मनुष्य पढ़ाएंगे। लेकिन एक संगम युग ही ऐसा है जहाँ स्वयं परमात्मा आकर हम आत्माओं को पढ़ाता है। इसलिए सभी आत्माएं पढ़े हैं, इसमें फिर नंबर वार हो जाते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं ना कि बच्चे वही पढ़ेंगे जो कल पहले पढ़े होंगे, वही आएंगे जो हमारे बच्चे हैं। यही, क्योंकि यहाँ बाप को वर्षा देना होता है, फ्री में नहीं। ऐसा नहीं सोचिए कि हम बाबा फ्री में पढ़ा रहा है, नहीं, हमसे लेता है। और कोई बड़ी चीज नहीं, अपने अवगुणों को, बुराइयों को, काम क्रोध लोभ मोह, जो रावण के राज में हम फंस गए हैं, उससे निकाल कर बाबा वही बोला कि बच्चे तुमको निर्बंधन बनना है, कर्म बंधनों में अब फंसना नहीं है। तो इसकी अनुभूति, तभी कहा ना कि ऑल वीकेज आर नॉलेजफुल बट नॉट पावरफुल। अगर कोई प्रॉब्लम आ गया, कोई समस्या आ गई, तो वो बाबा, हाय बाबा, दीदी, ये मेरे साथ ही ऐसा होता है, क्या करें, मेरा तकदीर में, वो अपने आप को कोसने लगते हैं, अपने आप को उसका शक्तिशाली नहीं महसूस करते। इसीलिए हमारा स्लोगन है, वहां भी 2 बजे रात को हम कराते हैं, बाबा से एक दिन पहले, अभी कराएंगे। फिर 18 तारीख को बाबा आएगा, 18 अक्टूबर को, तो हम यहाँ से 14 अक्टूबर को पहुंच जाएंगे। अभी हमारा टूर चल ही रहा है। हम 17 जुलाई को वहां से स्टार्ट किए थे, मधुबन से, माउंट आबू से, और 18 जुलाई को हम न्यूयॉर्क पहुंचे। और 18 जुलाई से 31 जुलाई तक ईस्ट कोस्ट, न्यूयॉर्क तक, न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, बाल्टीमोर, फिलाडेल्फिया, वाशिंगटन डीसी, बोस्टन, मैनहट्टन, सब 31 तक वहां प्रोग्राम बनाया हुआ था। पीस विलेज में 2 दिन, मोनी दीदी, सारा हम सबसे प्रोग्राम ले करके, प्रोग्राम कायदे प्रमाण तपस्या। हमने बोला दीदी इस बार हम साइट सीन या अमेरिका घूमने के लिए नहीं आए, हम घूम चुके हैं सारे दुनिया में, 5 खंडों में कान बेचने, हर एक जगह। लेकिन अब हमारा तपस्या का पाठ, ताकि हमारे भाई बहनें जिस सब्जेक्ट में वीक हैं, कमजोर हैं, महसूस करते हैं। कोई नहीं चाहता कि हम गुस्सा करें, आवाज से बोले, जोर से बोले, ये, लेकिन बोला भाई जी क्या करें, सरकमस्टांसेस जैसा आ जाता है, करना पड़ता है, बोलना पड़ता है। तो हम अपने आप को सेव करने के लिए परिस्थिति को, उसको क्लेम ब्लेम करते रहते, वो ऐसे आ गए थे, ऐसा उसने ऐसा कहा, हमने ऐसा कहा, नहीं। क्योंकि हम देखते हैं सभी आत्माओं, हम खुद महसूस करते हैं कि आज हर चीज है, लेकिन एक्सेप्टिंग पावर नहीं है। कोई किसी चेयर के एक्सेप्ट नहीं करता है। किसी ने कुछ कहा, अच्छा 1 मिनट सोचिए रहिए, वो आत्मा क्या चाहती है, क्या कहती है, एक्सेप्ट नहीं करते, क्योंकि आत्मा में शक्ति नहीं है, तपस्या नहीं है।
योग और तपस्या से ही शक्ति मिलेगी। ज्ञान रोशनी है, नॉलेज इज लाइट, बट योगा इज माइट। वो शक्ति है। शक्ति नहीं होने से हम पर बॉइल्ड हो जाते हैं और क्या रिएक्शन करेंगे या एक्शन करेंगे। तो इसीलिए जितना जितना तपस्या करेंगे समस्या खत्म हो जाती रहेगी। इसलिए हमारा स्लोगन है कि नो तपस्या बहुत समस्या, करो तपस्या भागे समस्या। दूसरा कोई उपाय नहीं भाई बहनों, नोट कर लो। बाबा बार बार ये अंडरलाइन कराते हैं। हमारी दृष्टि वृत्ति कैसी होनी चाहिए। आज बाबा ने वरदान में कहा है बच्चे, केवल ब्रह्मचर्य रहना वो बड़ी बात नहीं है, लेकिन हमारे संकल्पों में कितनी पवित्रता है, हमें दृष्टि में वृत्ति में। तो हम इसकी प्रैक्टिकल अनुभव करके, आज से नहीं, 1983 में बाबा कहते थे, अव्यक्त वाणियों में हम सुनते थे, क्योंकि हम 1972 से मधुबन में समर्पित हैं। 42 साल एकोमोडेशन किया, 42 ईयर्स एक ही जगह पे। जैसे इमिग्रेशन वाले बैठे रहते हैं, कौन आया कौन गया, इमिग्रेट, उसी तरह मधुबन कौन आए, इसलिए सभी को हम जानते हैं, सब हमको परिचित हैं। मिशिगन में सारे वो लक्ष्मीबेन चलाती है, फेस टू फेस परिचित नहीं है, लेकिन नाम से गौतम भाई है। और एक भाई और भी है उड़ीसा का, उसके माता पिता राउरकेला में वो स्टील फैक्ट्री में रहते थे। उनका नाम क्या है वो अभी हम भूल रहे हैं उस भाई का। सौरभ भाई। हाँ सौरभ, दैट्स राइट, सौरभ भाई। क्या वहाँ आते जाते हैं ना, तो उसके मम्मी पापा वहाँ शांतिवन में रहते हैं, वहाँ कॉलोनी में लेकर के अपना। वो बहुत ज्ञान योग के अच्छे अनुभवी, अच्छे लगन वाले हैं। तो इस तपस्या पे, तो आपको कैसे तपस्या करनी है उसके हम कुछ टिप्स बताते हैं और उसमें अनुभव कराते हैं। तो योग और तपस्या दोनों में अंतर है। योग माना कनेक्शन, जोड़ना, बाबा के साथ कनेक्ट किए, वो हमारा बाप है, टीचर है, सदगुरु है, सर्व संबंधों से याद करते हैं। तो योग माना कनेक्शन और तपस्या माना कंसंट्रेशन। जो हमारा संबंध जुटा है बाबा से, हम कितने समय तक उस एक संकल्प में एकाग्र होता है, इन वन थॉट। संकल्प 4 प्रकार के होते हैं, हम बहुत रिसर्च कर रहे हैं। तो 1983 में 84 में हम 3 महीना बिल्कुल मौन साइलेंस में रहे। बाबा कहता था तुम योगी नहीं प्रयोगी हो, एक्सपेरिमेंट करके फिर सामने। हम प्रयोग करके आपके सामने आके बैठे अभी 3 महीना मौन में। वहां मधुबन में जाते हैं बाबा के मिलन के लिए, तो रोज अनाउंसमेंट होता है कि 3 चीजों का मौन रखिए, मन का मौन, मुख का मौन, और अभी तो मुश्किल क्या हो गया है, मोबाइल का मौन। वो बहुत जरूरी है। कितना हम बिजी रहते हैं, उसके कारोबार के लिए अच्छा है, लेकिन हम थोड़ा सा भी कितना एक्स्ट्रा टाइम उसमें दे देते हैं। अगर हम देखते हैं सभी को कि अगर उतना समय हम अगर बाबा की याद करें, तो हमारा विक्रम भी विनाश होगा और सत्कर्म की कमाई भी होती रहेगी। और यह हमको अनुभव है, अनुभव करते हैं। तो योग में कनेक्शन होता है, तो सम कंसंट्रेशन। तो संकल्प देख 4 प्रकार का होता है। पहला जो है वो नेगेटिव, जो दुनिया वालों को चलता है, देह और देह भान के वशीभूत जो भी हम संकल्प करते हैं वो नेगेटिव के लिस्ट में आता है 99%। बाबा कहते बच्चे तुम्हारा संकल्प नहीं, ये शूद्रों का है। कल ही बोला कि ब्राह्मणों के नहीं भगवान पढ़ाते, देवताओं के भी नहीं, शूद्रों के, ब्राह्मणों को पढ़ाते हैं श्रेष्ठ संकल्प। तो 99 नेगेटिव। दूसरा है व्यर्थ, अननेसेसरी, जिसकी जरूरत नहीं है। आप अभी यहाँ मुरली में बैठे हैं, कोई यहाँ, और माया डिस्टर्ब जो है ना योग में करती है, ज्ञान में नहीं करेगी। जैसे आप अभी सुन रहे हैं, एकाग्र सुन रहे हैं, लेकिन हम जैसे बोलेंगे कि 5 मिनट हम लोग योग में बैठते हैं, जैसे लाल बत्ती होती है ना, स्विच ऑफ, खुद आंखें बंद कर लेते हैं। कल बाबा ने उस पर मुरली चलाई, हमें तो हंसी आती है कि देखो हम सो गए तो भी आंखें बंद। क्या होता है, ये अनुभव कहता है कि जब आप, जो आप अभी सेंटर पे आए होंगे या जहाँ हैं, अभी तो ऑनलाइन सुन रहे हैं,
तो अपने घर में लॉक करके आते हैं, भाई कोई पशु प्राणी चूहा बिल्ला कुत्ता नहीं घुस जाए, कोई चोर नहीं आ जाए। वहां लॉक होता है तब कोई एंट्री नहीं करता है। लेकिन माया इतनी चालाक है, ठगी है, कि हमारी आंख पहले लॉक करते, जब तक आपकी आंखें खुली रहेगी उसकी हिम्मत नहीं होगी। वो माया बिल्ली है, जैसे बिल्ली देखते रहेगी कि कब ये थोड़ा झुटका खा सुस्ती करता है अंतर। तो माया पहले आंखों लॉक करती है, फिर इंटर करती है। फिर आंखें बंद होते ही वो अपना बर्थ गिनने लगते हैं, 1 जन्म, 2 जन्म, 3 जन्म। हम बोले भाई आप सब 84 जन्म वाले हो, हम सामने बैठे हैं, आपको हम गिनती कर देंगे ना। इसलिए 2 बजे रात से हम जब ज्वालम की तपस्या करते कराते हैं, रेड लाइट भी नहीं करते, व्हाइट लाइट, सूक्ष्म वतन। रेड लाइट में ना परम धाम में चले जाएंगे, फिर सो जाएंगे। बाबा कहते हैं आंखें खोल के योग लगाओ, मुंह खोल के लगा रहे हैं, ये तपस्या नहीं है। बहुत अलर्ट। आज बाबा बोला कि बच्चे तुम अंडरग्राउंड मिलिट्री हो, गुप्त हो, आपकी साधना गुप्त है। वहां मिलिट्री बोलता है अटेंशन प्लीज, तो साइलेंस में रहते हैं पोजीशन में। यहाँ बोलता है अटेंशन प्लीज, माना एक बाप दूसरा ना कोई, बाबा की याद में रहो। बाबा एक एक चीजों को एग्जाम्पल देकर, सैंपल दिखा करके हमें इतना सहज ज्ञान और योग सिखा रहे हैं। तो अभी चाहिए एकाग्रता। और जैसे आप बुद्धि के एकाग्र करेंगे एक बाबा के साथ दूसरा, आपके पास 2 शक्तियां ऑटोमेटिक आ जाएगी। यू गेट 2 पावर। डिमांड करने के, मांगने की जरूरत नहीं है, आएगी आपके पास। जैसे मालिक अपनी स्थिति में बैठ गया, मैनेजर या जो है, तो उसके जो सर्वेंट है दूसरे वो अलर्ट हो जाते हैं। तो जैसे आप बुद्धि को एकाग्र कीजिएगा, बाबा के साथ कनेक्ट कीजिएगा, ऑटोमेटिक 2 शक्ति आ जाएगा, पावर ऑफ जजमेंट एंड पावर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, निर्णय शक्ति और परख शक्ति। और ये शक्तियां बहुत जरूरी है कि राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, परखना। माया के संकल्प अभी माया बहुत रॉयल रूप से, अभी जितना जितना बच्चे आगे बढ़ते जाते हैं पावरफुल, माया भी उतनी रॉयल। इसलिए देखते हैं अच्छे अच्छे, बाबा कहते हैं अच्छे अच्छे बच्चों को भी महारत माया पकड़ लेती है। अच्छे अच्छे आप सब जानते हैं, देखते हैं कि जो भागा दौड़ी करके रात्रि को 2 बजे आकर के जो योग में बैठे हैं, आकर आ जाते थे पांडवन में, अभी देखिए अभी है ही नहीं। बोला रे भाई फलाना भाई को क्या हुआ, उसको क्या हुआ, दूसरे में जाने की जरूरत नहीं है। आप योग में बैठे, आपका योग कितना लग रहा है, आपके अंदर बैटरी कितनी चार्ज हो रही है। ऐसा नहीं कि मोबाइल का बैटरी चार्जर में चार्ज डाल दिए, बैटरी तो डाल दिया, कनेक्शन जोड़ दिया, लेकिन स्विच ऑन नहीं किया, दिन भर ऐसे पड़ा रहेगा। सबको अनुभव है कि वो सॉरी सॉरी हम तो स्विच ऑन किया नहीं, तो बैटरी चार्ज हुआ नहीं। तो कनेक्शन में डालने के बाद भी आपको स्मृति का स्विच, जहाँ विस्मृति होती है भूल जाते हैं, जहाँ स्मृति होती है स्विच ऑन किया, चार्जिंग आने लगता है। तो 2 पावर आता है, इसको आप कमांड कर लेंगे, फिर बाबा 2 पावर देता है, क्योंकि पावर हाउस है ना। वो है कैचिंग पावर एंड टचिंग पावर। बाबा आपको टच करेगा, अगर आपकी बुद्धि एकाग्र होगा, देन यू कैन कैच बाबा के कि ये श्रीमत है, मनमत है, परमत है, रावण का मत है, क्या है। तो एकाग्रता से आप उसको निर्णय कर लेंगे और आप सही रास्ते पे जाएंगे। बाबा ने कहा कि अंत के समय कि बाबा के साथ एकाग्र बुद्धि है, उसको तपस्या करते हैं। तो अगर कोई रॉन्ग रास्ता भी जा रहा है आपका पांव, तो बाबा आप पे टर्न कर देगा। और अब कहेंगे हम तो उधर जा रहे थे, इधर कैसे आ गए। बाबा देखता है बच्चे उधर सिक्योरिटी नहीं है, तकलीफ है, प्रॉब्लम है, वो टर्न कर, लेकिन उसके लिए चाहिए एकाग्रता, तपस्या, तब आपको टचिंग होगा, देन यू कैन कैच। तो टचिंग एंड कैचिंग, और जिस तरह ये 2 पावर को अपने में कमांड कर लेंगे, अपने में धारण, सुनने सुनाने के लिए नहीं, जैसे नॉलेज में सुनते हैं ना, क्लास करा देते हैं, अपने में कितना धारण किए हैं। आपके चेहरा और चलन बताएगा, आपके चेहरे से चलन से देखने से हम खुद अपने से पूछते हैं, हम ज्ञानी योगी लगते हैं, तपस्वी मूर्त हैं,
फिर ये दो शक्ति जैसे कमांड करेंगे, बाबा फिर दो पावर देता है। बहुत बड़ा सेट है, बहुत बड़ा बिजनेस है। ये भी हमारे एक आध्यात्मिक स्पिरिचुअल बिजनेस, वो है रूलिंग एंड कंट्रोलिंग। अपने कर्म इंद्रियों पर हम कितना रूल करते हैं, अपने कर्म इंद्रियों पर कितना कंट्रोल है, दृष्टि पे, वृत्ति पे, जबान में। आज यही तो बाबा वरदान में बोला कि अपने संकल्पों पर भी इतनी पवित्रता, वो है सच्ची संपूर्ण पवित्रता। तो संकल्प का पहला है नेगेटिव, दूसरा व्यर्थ अननेसेसरी। तो नेगेटिव तो दुनिया वालों को चलते हैं, चाहे उद्देश्य देवान। अभी हम बाबा के बच्चों के नेगेटिव बहुत परसेंटेज खत्म हो गया है, लेकिन व्यर्थ में बहुत जाते हैं। ये क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, उसका है नेगेटिव नहीं है, उल्टे नहीं है, देवान के नहीं है, विकल्प नहीं है, लेकिन व्यर्थ अननेसेसरी। बैठे हैं हम अपना, हम यही अपने से विचार करते हैं, हम बाबा का खाना खा रहे हैं, बाबा ब्रह्मा भोजन कर रहे हैं, और दूसरे लिए सोच रहे हैं। इसको बाबा बोलते हैं संकल्पों की अशुद्धि। आत्मा का भोजन है श्रेष्ठ संकल्प, शुद्ध संकल्प। अगर हमारा व्यर्थ चलता है, नेगेटिव चलता है, समझिए हम वेजिटेरियन नहीं है, नॉन वेज वाले हैं। संकल्पों का, संकल्प का भी वेजिटेरियन होता है, शुद्ध और संपन्न। बाबा हमेशा कहता है जो वैष्णव वाले होते हैं वो अपने को टच भी नहीं करने देते हैं, भक्ति मार्ग में है। हमें तो स्वयं भगवान पढ़ा रहा है, कितना नशा और खुशी। इसीलिए वो दो पावर देगा, रूलिंग एंड कंट्रोलिंग। दूसरे पर रूल नहीं कीजिए, अपने ऊपर, अपने कर्म इंद्रियों पर हम कितना रूल करते हैं, कितना कंट्रोल करते हैं। दूसरे को कहेंगे वो भड़क जाएगा, बोला आप ही हमारे मालिक हो क्या, आप ही ज्ञानी योगी हो क्या। जरूरत नहीं। अगर किसको कहना भी है तो मुख से नहीं, यहाँ से शुभ भावना और शुभ कामना से। डोंट या कमेंट के भाषण नहीं, कहीं वो भी संकल्प, वो भी पहुंचता है वाइब्रेशन, और फिर वो भी वैसे ही उसका रिएक्शन आता है। शुभ भावना, बहुत अच्छा। अगर हमको कुछ कहता भी है, हम बोले बहुत अच्छा, थैंक यू, आपने हमको ध्यान खिंचवाया। लेकिन अभी क्या है कि आत्माओं में शक्ति नहीं है, योग का पावर नहीं है, तपस्या की शक्ति नहीं है, तो हम रिएक्ट कर देते हैं कि आप ही हमारे मालिक हो क्या, आप ही बाबा हो क्या। तुरंत हम 2 मिनट सुनिए, देखिए कि वो आत्मा क्या चाहती, क्या कहती है। वेट एंड सी। हम कितने स्पीड में जाते हैं, तो लाल जो रेड सिग्नल होता है वो हमारी सेफ्टी के लिए, वो हमारे बचा सकता है। लेकिन जो ग्रीन है वो खतरे का है। लोग लाल को खतरा समझते हैं, हम तो ग्रीन को समझते हैं। क्यों? ग्रीन है, मार स्पीड में बढ़ाते जा रहे हैं, रुकने का नाम नहीं। थोड़ा तो स्पीड कम कीजिए, व्यर्थ का, नेगेटिव का। और जहां लाल आया आपको रुकना ही है, चाहे कितनी जरूरी काम है, बड़ा सिग्नल आ गया भाई अभी हमको 2 मिनट। तो उसी तरह समय, घंटा में 2 घंटा अगर ऑफिस में काम करते हैं, घर में करते हैं, हम कर्म योगी हैं। 1 सेकंड रुक जाइए, बाबा को चार्ज करके फिर आगे बढ़िए, बहुत ताकत मिलेगी। सब हमको देख के हैरान होते हैं। नाउ आई एम 78 ईयर, आई एम दिस बॉडी 78 ईयर्स का है। लोग कहते भाई जी आप जाते हो इतना टूर में कर रहे हो, आप व्हील चेयर में क्यों नहीं, तो मदद करेगा। हम बोले भाई हमारे साथ गॉड खुद है मददगार। जब हम आ रहे थे यहाँ, फिर हम 31 तारीख तक न्यूयॉर्क में थे। 1 अगस्त से लेकर के 2 सितंबर तक कैरेबियन में थे, 14 कंट्री। सभी जगह यही तपस्या, एकाग्रता कैसे करना है, कैसे बैठना है, वो अभी करेंगे और आपको अनुभव भी कराएंगे। भले जूम में करते हैं, लेकिन सम्मुख में वो वाइब्रेशन जाता है, उसमें संकल्पों के एकाग्र कर देते हैं। इसलिए हम जूम में इस समय बहुत कम क्लास कराते नहीं। दिल्ली में हम गए थे और अभी हमारा यही है, इसीलिए हम अपने को डिटैच किया है। सब जानते हैं, ब्राह्मणों को तो मालूम है कि कोई एक पाठशाला नहीं छोड़ना चाहता है कि मेरा पाठशाला, मेरा सेंटर, मेरा जोन, मेरा सब, मेरा मेरा में ना, उसमें हम टाइम बहुत वेस्ट कर लेते हैं। सब बोला सब तेरा, कुछ नहीं मेरा। लेकिन ये प्रैक्टिकल में होना चाहिए, कहने में नहीं।
क्योंकि सब लोग अभी प्रैक्टिकल मांगता है। थ्योरी सुन सुन करके अभी देखो ना, हमारी पहचान ही है टोपी वाला, हमेशा आपको हम ये टोपी में मिलेंगे। कांतिवन में क्लास में दूसरा साइकिल वाला, हमारे पास साइकिल है, दादी प्रकाश मणि दी है 1996 में। 28 ईयर्स हो गया। भाई जी सब अपना अपना सिल्वर जुबली मनाते हैं, हमने साइकिल का सिल्वर जुबली मना दिया 25 ईयर्स। एंजॉय कीजिए, नो आलो ना है। आप उसका मनाते हैं, हमारा साइकिल कितना हमारा सेवा किया 28 से। हम अभी भी हम साइकिलिंग करते हैं 78 ईयर में। हम दिल्ली में गए थे, एक हंसी की बात सुनाते हैं, क्या एक प्रैक्टिकल है ना। तो एक बहन ने हमको बोला, भाई जी आपका यूट्यूब में आते हैं क्या, कि अभी यूट्यूब से सोशल मीडिया से बहुत सारा प्रसार प्रसार होता है ना, बहुत लोगों को फायदा होता है सर। हमको बोले आपके पास यूट्यूब है, हमारे पास वो मोबाइल ही नहीं है। अभी हम यहाँ आने वाले थे तो कोई ने हमको कहा कि आपको यहाँ बहने भाई सब बोले, भाई आप जा रहे हो बाहर, आपके पास मोबाइल होगा तो आप उसमें बातचीत कर सकते हो। लेकिन हम हैं इकोनॉमी वाले, बिना आत्मा के उस शरीर से हम काम कर रहे हैं, मतलब उसमें अभी तक हम सिम नहीं डाला है, वाईफाई से। इसलिए जहाँ हम सेंटर में जाते हैं वो हमको पासवर्ड डाल देते हैं, फिर उससे हम बात कर लेते हैं, जरूरत क्या है। इसलिए कहा ना बिना आत्मा का, उसमें सिम नहीं है, वाईफाई से यहाँ भी। फिर यहाँ आएंगे, फिर हम हमेशा 24 घंटा उसको लेके नहीं चलते, हम सारा काम यहाँ से संकल्पों से, संकल्प में इतनी शक्ति आ जाती तपस्या में, उसको कहते हैं लोग टेलीपैथी। हमने जो संकल्प भेजा अगर आपको टैली कर दिया, कैच कर लिए, वही कैचिंग एंड टचिंग, हम कहते हैं योगापैथी। और अंत में यही आएगा सब। बाबा ने भी कहा था बच्चे ये टेक्नोलॉजी अभी बहुत अच्छा है, अभी जब तक लाभ दे रहा है लाभ लीजिए, लेकिन अंत में एकाग्रता, एक संकल्प, उसकी जितनी रिफाइननेस होगी, आप जिसको याद करेंगे जहां चाहेंगे वहां एक संकल्प पहुंच जाएगा। अगर आपके पास ये 6 शक्तियां हैं, रूलिंग एंड कंट्रोलिंग, कैचिंग एंड टचिंग, निर्णय शक्ति, परख शक्ति, तो बाबा एक स्पेशल गिफ्ट देता है, उसको कहते हैं संकल्पों की सिद्धि, सक्सेस ऑफ थॉट। जो आप सोचा है वही होगा, और जो होने वाला वही सोचेंगे। कहे अननेसेसरी व्यर्थ और ये सब में है नहीं, तो इसका अभ्यास कर रहे हैं। और बाबा ने आज कहा कि बच्चे हर एक अटेंशन माना अशरीरी बनने, शरीर से डिटैच, क्योंकि अब रिटर्न बैक घर जाना है। तो केवल हम मुरली पढ़ते नहीं हैं, गढ़ते हैं। डेली हम 10:30 11 बजे से पहले हम सोते नहीं, ये हमारी दिनचर्या है, आप अपने हिसाब से चलिएगा, वैसा नहीं। 11:30 बजे और 2:30 बजे उठ जाते हैं, अभी भी आज भी उठे हुए हैं, 2:30-3 बजे तैयार होकर के हम 2:15 बजे स्टेज पर आ जाते हैं, डेली रेगुलर अमृत बेला कराने के लिए डायमंड हॉल में। ब्रिमोहन भाई भी आ जाते, देखो 90 ईयर्स में भी, 91 अभी होने चालू होगा, व्हील चेयर में भी आकर के वहां बैठ जाते हैं 9:30 से 3:30 से पहले, 3:20 पर। तो अपनी लगन कितनी है बाबा की याद तब से कर्म करते हुए। तो योग जो है उसको कहते हैं कर्म योगी। आप चलते फिरते कर्म करते हुए योग करते हो। तपस्या चलते फिरते नहीं होता है, तपस्या आपको 4 जगह मिलेंगे, हर एक जगह सबको वही अनुभव बताते हैं, कराते हैं। पहला तपस्वी कहाँ मिलेगा? कुटिया में। इसलिए आप देखते होंगे बाबा नंबर 1 आत्मा, नेक्स्ट टू गॉड, श्री कृष्ण की। लेकिन ये संगम युग पे उन्होंने भी तपस्या क्या, कमरे में नहीं। कोई कहेगा अमृत वेले कहाँ थे? हाँ रूम में कर लिए। कहाँ थे? बाबा रूम में थे। कहाँ? तपस्या धाम में थे। संगठन में करने से शक्ति मिलती है, सबका वाइब्रेशन मिलता है। तो बाबा ने खास कमरे से अलग कुटिया बनाया। पांडवन में आप लोग देखते हुए हैं, जो गए हैं, जो नहीं गए हैं जाइएगा, वेलकम। तो बाबा कुटिया में बैठ के तपस्या किया। तो हमारा कुटिया कौन सा? ये शरीर, इसको कुटिया बना लीजिए। अब हम कहाँ बांस बल्ली लकड़ी मटेरियल का नहीं, शरीर कुटिया है, तपस्वी भरी कुटी में बैठा है, तपस्या कर रहा है, एक संकल्प में स्थित।
अनेक संकल्प अगर पॉजिटिव है, लोग कहते हैं पॉजिटिव थॉट्स, हमारा पॉजिटिव थॉट्स नहीं है। दुनिया में बहुत सारे बुक्स हैं पॉजिटिव थॉट्स के, हमारा है सुपरलेटिव थॉट्स, सुप्रीम पावर के देना। जैसे गुड, बेटर, बेस्ट। गुड तो पहले पॉजिटिव है, बेटर उससे अच्छा, और बेस्ट में सबसे अच्छा। तो हमारे जो संकल्प हैं हमारे, वो सुपरलेटिव है कि सुप्रीम फादर के द्वारा। आज तक कोई भी पॉजिटिव थॉट्स वाला नहीं बोला कि एक छोटी सी आत्मा में 84 जन्मों का रिकॉर्ड है। ये 84 जन्मों, सेकंड सेकंड अलग, 5000 का साइकिल है। सब यही कहते हैं अच्छा सोचना चाहिए, किसके लिए व्यर्थ नहीं सोच रहे हैं सब, लेकिन ताकत नहीं है। बाबा हमको स्मृति दिलाते, बच्चे आप ही देवी देवता का आत्माएं थे, आपने कलप कलप माया पे जीत पाया है, आप में ये शक्तियां हैं। बाबा जो है उमंग उत्साह से उसको स्मृति स्वरूप, जितना स्मृति होंगे उतना समर्थी आएगी, पावर आएगा। इसलिए हम हमेशा कहते हैं हमारा पॉजिटिव नहीं है, हमारा सुपरलेटिव है, सुप्रीम फादर का दिया हुआ है, ऑर्डिनरी नहीं। तो ये स्मृति में रहिएगा शक्तिशाली। तो पहला मिलेगा कुटिया में, दूसरा तपस्वी कहाँ मिलेंगे? नदी किनारे, लेक के किनारे, सागर के किनारे। हम देखते थे ऋषि मुनियों के कुटिया जो है नदी या सागर के किनारे, जलाशय। तो हमारा सागर कौन सा है? बाबा, ज्ञान का सागर, प्रेम का सागर, आनंद का सागर, सुख का सागर में लहराते रहिए, खुशी मौज में एकदम एकाग्र हो जाइए। अगर आपको शांति का दान देना है तो शांति के विषय में सोचिए। इसलिए जब हम वहां बैठते हैं 2 बजे अमृत वेले ज्वालामुखी तपस्या कराने के लिए, तो कोई कोई स्टेज पर बैठते नहीं, और वो आते भी नहीं है, और हम बैठने भी नहीं देते। सब पॉजिटिव थॉट्स में है। जो लेफ्ट साइड में बैठा है वो सोच रहा है मैं शांत स्वरूप आत्मा है, उसके डायरेक्शन वाइब्रेशन इधर जा रही है। जो लेफ्ट साइड में बैठा है मैं प्रेम स्वरूप, और हम आनंद स्वरूप, तीनों क्रैश। संकल्पों की भी क्रैशिंग हो जाएगी, नेगेटिव और व्यर्थ को तो छोड़िए। इसलिए पॉजिटिव में भी एक ही संकल्प में जब आप स्थित होंगे, अभ्यास करेंगे ना, हो जाएंगे 5 मिनट 10 मिनट। हम तो एक ही संकल्प में तो घंटों, तभी जितना वहां बैठे होते हैं डायमंड हॉल में, सबको अनुभव होता है। हजारों लोग बैठे हैं, 10,000 15,000, एकाग्र, एक अग्र, एक का आगे दूसरा न कोई, एकांत एकांत में। तो दूसरा हुआ सागर किनारे। तो बुद्धि में रखिएगा हमारा बुद्धि की यात्रा है, ये नहीं कि सागर, अब माउंट आबू तो सागर है ही नहीं, तो हम बॉम्बे या चेन्नई नहीं जाएंगे सागर किनारे। हमारे पास बाबा है ना, ज्ञान का सागर, प्रेम का। ये बुद्धि स्मृति में रहेगी तो आप समझेंगे हम सागर किनारे हैं, शीतल जल है। तीसरा तपस्वी मिलते हैं पर्वत पर, ऊंची ऊंची चोटी में, शिखर में। इसलिए माउंट आबू में आप जाते होंगे, गए होंगे, गुरु शिखर है, वो गुरु का है, हमारा है सदगुरु। ऊंचा शिखर, वहां कोई शिवलिंग या कोई मंदिर ये नहीं है, वहां दत्तात्रेय का तपस्वी स्थान। दत्तात्रेय जी वहां तपस्या किए थे हजारों वर्ष पहले, वही लोग कहता है, स्टोरी है ना भक्ति मार्ग की। तो हमारा ऊंचे से ऊंचे पर्वत, ऊंची चोटी कौन सा है? परम धाम, उससे ऊपर कोई चोटी नहीं है। तो बुद्धि को ले जाइए, मैं परम धाम चोटी पर बैठा हूं और सारे विश्व को प्रकाश दे रहा हूं। चौथा तपस्वी मिलेंगे आपको वृक्ष के नीचे। महात्मा बुद्ध बौद्ध गया में वृक्ष के नीचे तपस्या किया। ये सभी यादगार हैं भक्ति मार्ग में। बाबा ने आज कहा बच्चे ये सब तुम्हारे यादगार हैं संगम की। तो हमारा वृक्ष कौन सा है? कल्प वृक्ष। आत्मा अनादि अविनाशी है, इमोर्टल। परमात्मा अनादि अविनाशी, तो हमारा कल्प वृक्ष भी अनादि है, उसका बीज रूप बाबा। अब बैठ जाइए जड़ में, देखिए कौन बैठा है? बाबा, मम्मा, दादिया और हम सभी ब्राह्मण। ये संगम में है, क्योंकि कल्प वृक्ष झाड़ सूख गया है, जर्जरीभूत हो गया है, उसके अंदर पानी पटाना है, पानी डालना जो हरा भरा हो। पानी किसका डालेंगे? प्यूरिटी का, पवित्रता का। इस बार अच्छा अनुभव, इतने कंट्रीज में गए, सूरीनाम, गयाना, ट्रिनिडाड, टोबैगो,
तो इन सारी जगह पे सेंट की, सेंट मार्टिन जहाँ जाते हैं ना, तो ठप्पा लगाएगा ना इमिग्रेशन। बाहर निकलेंगे तो अभी इमिग्रेशन, अंदर आएगा। अब यहाँ अंदर आए हैं इमिग्रेशन, हम इंडिया में जाएंगे तो इमिग्रेशन। तो हमने विचार किया इस बार, इतना वर्षों के बाद, हमारा इमिग्रेशन क्या है। उसके बिना आप कोई भी एक जगह से चेंज नहीं कर सकते। तो मुक्ति, जीवन मुक्ति जाने के लिए, शांति धाम, सुख धाम, उसके लिए इमिग्रेशन क्या है बताइए आप लोग, क्या इमिग्रेशन है? कौन सा ठप्पा चाहिए? उसके बिना हम नहीं जा सकते। वो है प्यूरिटी का, पवित्रता का। इसलिए बाबा आए पवित्र बनाने। जब पवित्रता का ठप्पा लगा तब मुक्ति में जाएंगे, जीवन मुक्ति में। और पवित्रता का ठप्पा दो प्रकार से लगा स्टैम्प। या तो हम बाबा को याद करके, योग तपस्या करके, अपने विकर्मों को विनाश करके जाएंगे, या अब दुनिया तो सब योग करती नहीं है, अथाह असंख्य मनुष्य हैं। उसके लिए फिर धर्मराज की सजाएं खा करके फिर वहां बिना पवित्र बने, क्योंकि शांति धाम, सुख धाम जा ही नहीं सकते। वो पवित्र दुनिया, आत्माओं की दुनिया है। हमारा बाबा परम पवित्र है, इसलिए उसका परम धाम कहते हैं। तो ये इमिग्रेशन जरूरी है पवित्रता की। तो जितना हमारा पवित्रता, खान पान, रहन सहन, दृष्टिवृत्ति में, उतना जो है हमें उसकी अनुभूति होती है। तीसरी बात, ये हमारे 5 अंगुलियां जो हैं, सब अपना निकाल के चेक कीजिएगा। आपके आत्मा में जो जी गुण है, वे 5 अंगुलियों से बताता है। हमें सतो प्रधान बनना है, नंबर 1 गोल्डन एज का, वहां तक नहीं पहुंचे हैं। इसलिए उसके लिए हम योग तपस्या। लेकिन ये जो छोटी उंगली है त्रेता, यहां तक पहुंच गए हैं। सिल्वर एज, सतो, सतो प्रधान नहीं है लेकिन सतो तक है। दूसरा उंगली है ये, यह रजो, कॉपर एज, इसलिए तिलक लगाते हैं, पूजा पाठ, ये इससे नहीं लगाएंगे, इससे नहीं लगाएंगे, ये रजो। और ये लंबा वाला है तमो। अभी भी तमो गुण कितना है वो सब अपने आप को चेक करें, समझे, ऑटोमेटिक मालूम है। तो ये सबसे अधिक है, आत्मा में तमोगुण अधिक है, क्योंकि अधिक जन्म लेते हैं ना, 42 बर्थ। और ये उंगली जो है वो ईगो, अहंकार, इसने ऐसा किया, वो किया, ये किया, अहंकार, ईगो। और ये अंगूठा है वो 0 पॉइंट। बाबा जब 1936 में ब्रह्मा बाबा के मुख से कहा, तो बोलते पहले ये कहा कि बच्चे, आत्मा अंगूठे में सल है, ओवल, निराकार, नाक मुंह कान नहीं है। और परमात्मा भी अंगूठे में सल है। तो ब्रह्मा बाबा ने सोचा कि आत्मा परमात्मा दोनों है, ब्रह्मा बाबा आत्मा, शिव बाबा दोनों बगल में बैठे हैं। अगर वो अंगूठे में सल होता तो फोड़ा निकल जाता, एब्सेस होता नहीं। तब फिर बाबा ने कहा, शिव बाबा के बच्चे, आत्मा भी ज्योति बिंदु है, अब परमात्मा बिंदु है, लेकिन मैं सिंधु हूं, सागर हूं, प्रेम का, ज्ञान का, आनंद का सागर हूं। और तुम स्वरूप हो, आप जन्म मरण के चक्कर में आते हो, मैं उससे परे हूं, अजन्मा हूं, अकर्ता हूं, अभोक्ता हूं, इसीलिए मैं एवर प्योर हूं। मेरा नाम ये सदा शिव, शिव माना कल्याणकारी। ये 5 उंगलियों में तो ऐसे बैठेंगे, जो अहंकार है उसका 0 पॉइंट में डालिए। तो 0 में जो डालेंगे ना वो 0 हो जाएगा। 0 + 1 0, 0 × 2 0। तो इस तरह से जब भी हम बैठते हैं, थंब के और इसे टच करके। दूसरा, मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इसके पिट्यूटरी ग्लैंड का प्रेसिंग पॉइंट है। ये सब है, आईज, नोज, थ्रोट, लीवर, ये सारे हाथों में। इसलिए लोग अकुप्रेशर, अकुपंचर करते हैं, प्रेसिंग पाँव में, हाथ में। तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड का है। तो जब भी बैठे तो हम इस तरह से, और जब ऐसे बैठेंगे, आपको अगर सुस्ती आ रही है अमृत वेले में या कुछ, तो आप ऐसे प्रेस कर लीजिएगा, तो फिर आप वेटिलाइज हो जाइएगा। इस तरह से जागृति आ जाएगी और आपका कंसंट्रेशन बहुत जल्द हो जाएगा। चलिए, कितना बजे पूरा करेंगे? अभी हमारे घर में 6:25 हुआ है। आपके यहाँ कितना हुआ है? 7:25 हुआ होगा। आपके यहाँ कितना टाइम हुआ है? 25 हैं?
हाँ 7:25। सात 7:25। 7:25। हाँ वो हाँ। लोग, हाँ हम लोग, हाँ हाँ आगे है वो लोग। हमारा 6:25, आप 1 घंटा आगे हैं, हाँ 7:25। आगे है। जी। तो अभी 10 मिनट अनुभव करते हैं क्या? 7:30 बजे पूरा कर देंगे ना? आप लोग को अपने ड्यूटी में भी जाना होगा। हाँ कोई बात जी। नहीं, थोड़ा 12, हाँ तो हाँ हाँ 10 मिनट करे। क्या कि भाई जी, हम अपना ध्यान अपने से आगे रखते हैं कि आपका क्या करना है, आपका क्या जाना है। हम तो अपना अपने हिसाब से करते हैं। इसी से देखते हैं यहाँ हमारा खाने पीने में भी चाय नहीं, अपना आप नहीं ऐसा कहिएगा, चाय नहीं, दूध नहीं, कॉफी नहीं, मिल्क नहीं, मिल्क प्रोडक्ट नहीं। तो लोग हमको बोले भाई जी आप विगन है क्या? उसको विगन बोलते हैं, हमको मालूम नहीं कि जो मिल्क प्रोडक्ट डेयरी फार्म नहीं खाता है, चॉकलेट, खीर, पनीर, दूध। तो एक भाई ने कहा आप विगन हैं? हम बोले नहीं भाई, हम तो निर्विगन है। दुनिया विगन है, हम निर्विगन। जो निर्विघन होता है, ऑब्स्टिकललेस, बाबा हमें निर्विघन बना रहा है। तो ये सब चीज नहीं, चाय, दूध, कॉफी, आइसक्रीम, स्वीट्स है, टोली और डॉक्टर का गोली, वो भी नहीं। नो टैबलेट, नो टर्निंग, नथिंग। एवर हेल्दी, वेल्दी, हैप्पी। सब पूछते हैं जगह जगह जाते हैं तो भाई जी आप कैसे हो, हाउ आर यू? हमले सुपर डुपर, उसके ऊपर। जी, लंदन वाला बोलेगा सुपर, अमेरिका वाला डुपर, सुपर डुपर, हम उनके ऊपर। तो हमेशा ऊपर उड़ते रहिए फरिश्ता बन करके, बहुत मजा आएगा। अभ्यास करके देखिए ना। हमको इसका टेस्ट मिल गया, इसलिए कहावत है नो टेस्ट नो इंटरेस्ट। आज क्या है कि ज्ञान में भी सुन लेते हैं कि भाई लेक्चर है, लेकिन योग में उतना टेस्ट नहीं, इंटरेस्ट नहीं है। और जहाँ इंटरेस्ट नहीं होगा वो सुस्ती आएगी, नींद आएगी, जुटका खाते रहेंगे। अगर खाने पीने जिसका टेस्ट है वो ढूंढते हैं ये चीज कहाँ है पकौड़ा था, अरे गुलाब जामुन था, कहाँ है, आप कहाँ से लाए? का टेस्ट है ना, इंटरेस्ट है। अभी योग में टेस्ट नहीं है, उसको टेस्ट बढ़ाइए, तब इंटरेस्ट बढ़ेगा। वाह वाह वाह, कितनी कमाई करा रहा है। तो चलिए 5 मिनट सब डिटैच, आंखें खोल के बैठिएगा। क्या जो हम सोचते हैं उसका आउटगोइंग 3 जगह से होता है। हमारा वो रात से वाइब्रेशन आंखों से 100%, हाथों से 75 to 80%, यही अनुभव कराते हैं, लेक्चर नहीं, प्रैक्टिकल। और तीसरा पांव से 0 से 2%। इसलिए साधु संत महात्मा गुरु गोसाई सब पांव पढ़ाते हैं कि पांव पढ़ेंगे 2%। बाबा ने बोला नहीं बच्चे, आप बारिश बच्चे हो, परमात्मा बच्चे हो, स्वर के मालिक हो 100%। इसलिए हमारे यहाँ दृष्टि देने का है। लोग पूछते हैं आप यहाँ दृष्टि क्यों देते हैं? हमने 100% वर्षा पाने के लिए। दूसरा, आत्मा आत्मा भाई भाई, प्यूरिटी का, सिविलाइज्ड। आज वरदान में सुना होगा कि संकल्पों की भी प्यूरिटी, दृष्टि की, वृत्ति की। तो हम दृष्टि, तब से हम दृष्टि योग चालू कर दें। दृष्टि योग जैसे पूरा होता है, खड़े हो जाते हैं डायमंड हॉल में और सबको दृष्टि और ब्लेसिंग, दुआएं दीजिए, दुआएं लीजिए। अब ब्लेसिंग बहुत इजी पुरुषार्थ है, उसके लिए कोई खर्चा नहीं। सबके लिए शुभ भावना, शुभकामना। चाहे दूसरा कोई भी कुछ करे, उसका प्रैक्टिकल अनुभव करके देखिए, सुनाइए। ज्ञान सुनाने की दरकार नहीं है कि हमारे लिए उसके लिए शुभ भावना है, उसका रिटर्न में आपको भी वैसे मिलेगा। तो चलिए इस तरह बैठ जाइए। अभी हम 5 मिनट एक ही संकल्प में एकाग्र करेंगे। जैसे बाहर धूप है, सनराइजेस, हम अंदर कमरे में लाना चाहते हैं, कैसे लाएंगे? क्या हम रूम के अंदर है तो हम क्या करेंगे कि एक मिरर, ग्लास का टुकड़ा ले जाएंगे, मिरर, और उसे रिफ्लेक्ट करेंगे। हम जिसके चेहरे पे डालना चाहे वो डाल देंगे। तो हम मिरर नहीं, हम डायमंड है, सच्चा डायमंड। तो ये समझिएगा कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान शुद्ध पवित्र आत्मा, सच्चा डायमंड, हीरा, बाबा से सर्व शक्तियों किरणें आ रही है, चार्ज होके जा रही है। सारे विश्व को शांति और शक्ति का दान दीजिएगा। सब अपने अपने स्थान पे उसी स्वरूप में बैठिए। हम कमेंट्री नहीं करते न कराते हैं, हम उसको टेक्निक बता देते हैं आपको कैसे बैठना है, और फिर आप
उसी स्वरूप में बैठ के अनुभव कीजिए। मैं शुद्ध पवित्र आत्मा, मास्टर सर्वशक्तिवान, सच्चा हीरा, बाबा से सर्व शक्तियां किरणें आ रही है, जा रही है, बस एक ही संकल्प में बैठिएगा। ओम शांति। थैंक यू। हाँ, एक मिनट गौतम भैया, जो भाई का एक प्लेन का अनुभव बहुत अच्छा है, तो सुनाएंगे तो थोड़ा नहीं शॉर्ट में सुना दो। ओके। सुनो तो भाई नहीं, जी। उनका टाइम हो गया ना, नहीं, सभी नहीं, अभी। नहीं नहीं नहीं, हमें है, हमें है। जी, 8 बजे। 8 बजे तक हमें रही है यूजली, और 20 मिनट तक भी है हमें। नहीं, ओम वो शांति संकल्पों भैया। की सारी है ना, आपके संकल्प कितना पावरफुल और ये है वो अनुभव। तो कई चीजें हैं, अभी देखते हैं जहां भी जाते हैं ना, कोई बोलता है भाई जी आप इतना ट्रैवलिंग करते हैं, कहीं प्रॉब्लम? बोले प्रॉब्लम हमारा वर्ल्ड में है ही नहीं। प्रॉब्लम किस जगह हम डांस करते हैं, वाह वेलकम। एकाग्रता की इतनी शक्ति बाबा ने इतना दिया है कि उसके आधार से सब हमको बोलते हैं आप जाते हैं अपने साथ सेवाधारी नहीं रखते क्या? दूसरे भाई जाते, ये जाते हैं, इतने एज है 78, तो आपके पास सेवाधारी क्यों नहीं ले जाते साथ में? उसका तो हम बोले भाई हमारे साथ ऑलरेडी 2 सेवाधारी होते हैं, लेकिन वो उसको हम टिकट निकालते नहीं, वो हमारे साथ खाते पीते नहीं, हमारा बहुत सहयोग करते हैं, सेवा सब वही करते हैं, सामान उठाते हैं। बोला कौन? हम बोले बाप दादा। कैसे उठाते हैं? बोले हमारे में वो शक्ति भरते हैं, वो उसके साथ लिफ्ट। हम यही कहते हैं कि बाबा हमारे साथ है, साथी है, लेकिन उसका अनुभव करते हैं
थोड़ा बहुत अनुभव होता है ना, उसी आधार से हम सब चल रहे हैं, सबको होता है, लेकिन वो सदा साथ है, उसकी अनुभूति। भाई जी ट्रेन में चलते, प्लेन में, उसमें भी एंजॉय करते हैं। ट्रेन में जा रहे थे हम, माउंट आबू से जा रहे थे हैदराबाद, एक बार बहुत समय पहले। टीटी आया, देखा टिकट टिकट, हम बोले ठीक है, टिकट दिखाया, एसी सेकंड एसी में लेटे हुए थे। वो देखा, बोला हमारा नाम रामश्लोक सिंह है, इसलिए RS सिंह। RSS वाला कि RSS वाला है? हम बोले नहीं, हमारा नाम है RSS, रामश्लोक सिंह। देखा, हम बोले साहब ठीक से देखो, एक टिकट में 3 पैसेंजर जा रहे हैं, दे आर 3 ट्रेवलिंग है, कहाँ है 2? हम लोग ऊपर हैं। ऊपर वाला पूछा आप इसके साथ जा रहे हैं? बोला नहीं, ये तो अकेले जा रहे हैं। फिर टीटी ने हमको पूछा वो दूसरे 2 कहाँ, उसका कहाँ? हम लोग उसके ऊपर हैं। कौन? हम लोग मेरा बाप दादा। भाई जी वो केवल अनुभव कीजिए, ताकि उनको, वो तभी ओम शांति करके चल दिया, बोला ओके थैंक यू। ये अनुभव कीजिए, स्मृति में रहेगा ना, स्वरूप बनिए, ताकत मिलेगी। कभी कभी स्मृति में हम स्वरूप नहीं, उसका अनुभव नहीं करते हैं ना, और बाबा अभी ये सेवा मांग रहा है चेहरे और चलन से, देखते ही हम एक ही वरदान देते हैं, सदा हेल्दी वेल्दी हैप्पी। हेल्थ इज वेल्थ। अगर हम हेल्दी हैं, हेल्थ ठीक है, वी कैन सेव द वेल्थ। हम पैसा बचा सकते हैं, ठीक है, कोई ऑपरेशन नहीं, कोई कुछ नहीं, लेकिन हम तबीयत ठीक नहीं है तो वी कैन नॉट बाय द हेल्थ बाय द वेल्थ। हम पैसे से हेल्थ नहीं खरीद सकते। किडनी, लंग, ये सभी खरीद सकते हैं, लेकिन हेल्थ नहीं। फिर बीमार हो जाएंगे, फिर क्या करेंगे? इसीलिए शक्ति, इतनी ताकत है बाबा की याद और तपस्या में, वो एवर हेल्दी वेल्दी, और हेल्दी वेल्दी हैप्पीनेस तो ऑटोमेटिक रहेंगे। तो सभी को, सुनने देखने वाले के लिए हमारा शुभकामना, टू बिकम हेल्दी वेल्दी हैप्पी रहिए, खुशी में डांस करते रहिए, उड़ते रहिए, उड़ाते रहिए। थैंक यू भाई। गौतम भाई सब ठीक? माता जी के संकल्प था कल से, क्या अभी थैंक यू हमको भाई जाना जी, है सैन बहुत अच्छे। फ्रांसिस्को। हमारे थैंक यू फ्लाइट भाई है जी। 12 o'clock, अभी हम 9 बजे, 9:30 बजे अपनी पैकिंग करके हम अब यहाँ से निकलेंगे। ओम शांति, राम प्रकाश भाई और राम राम श्लोक श्लोक भाई। जी जी ओम बोलिए। शांति। हम यहाँ देख नहीं रहे ना, क्या कि वो हमको मालूम नहीं कि आप लोग का दिखाते हैं ना, उसमें हमारे वन वे है, क्या यहाँ ने हमको खुद ही टेक्नोलॉजी मालूम नहीं है। कहा ना दिल्ली में वो बहन बोली कि भाई जी आपके पास यूट्यूब है, इसलिए हम किसी क्लास नहीं कराते, कवर आता भी नहीं। हम बोले नहीं बहन जी, हमको एक दादी प्रकाश ने साइकिल दी है जो हम 28 ईयर से चला रहे हैं, उसके अंदर टायर और ट्यूब दोनों है। ट्यूब में हवा भरते हैं और जंप मार के चलाते हैं। यूट्यूब नहीं, लेकिन टायर ट्यूब है। एक बहन जी क्वेश्चन पूछ रहे हैं, हाँ पूछिए। संध्या बहन आपका कुछ क्वेश्चन है? अम, मैं आपका एक ही वीडियो देखा है, BKDR लोहार, कई साल पहले ब्रदर। तो अच्छा, हमेशा हाँ, मैं इतना ढूंढते रही आपका, कहीं तो भी मिलेगा क्या, लेकिन मिला नहीं। सिर्फ एक ही वीडियो है BKDR लोहार, वो भी मैं क्या फिर दिया? से ढूंढ। क्या था वीडियो का? BKDR लोहार में आपका एक ही वीडियो है। अच्छा, आपका लेक्चर इतना इतना अच्छा लगा मेरे को वो। अम, अ, अ, अम, हाँ हमेशा बोलिए, मेरे को एक अंग्रेजी में भी एक बोल याद। सकते हो, यू कैन स्पीक इन इंग्लिश, नो प्रॉब्लम। हाँ, नहीं कोई हिंदी में बात नहीं। मजा आता है, इसीलिए हाँ, इंग्लिश तो हमारा हाँ, जी तो वहाँ उस एक ही हमेशा मेरे को ये बहुत साल पहले भाई ब्रदर, इतने साल पहले मैंने सुना था। और जी मैं हमेशा जब मैं रोटी और मूँग की दाल खाती हूँ ना, आपको याद याद करती हूँ। उसके अंदर आपने बोला कि आपका डाइट जो है सिर्फ मूँग की दाल है, रोटी है। जी हाँ, यहाँ भी हम एक हाँ, ही मील लेते हैं। हाँ, अभी एक सब ही पूछ रहे मील। हैं ना, हाँ, अंकुरित मूंग, स्पॉटेड हाँ, मूंग, हाँ, यह है, और थोड़ा फ्रूट्स ले लेंगे। मधुबन में हाँ, भी एक ही तरह का। हाँ, एक एक व्यक्ति हमको बोले, मधुबन के पुराने भाई हुँ, आतम जी, कि भाई आप एक ही चीज खाते हो, बोर नहीं होते हो क्या? एक ही चीज है। तो हम बोले भाई जी, आपकी माता जी जो ज्ञान अमृत के आत्म प्रकाश थे ना, टोली वाला हुँ, नहीं, वहां 2 आत्म है, एक है ज्ञान अमृत प्रकाश के जो एडिटर हैं अभी आत्म भाई, हाँ, हाँ, बाबा ममक टाइम के। उनकी माता जी शरीर छोड़ी,
वो भी 101-2 years के उम्र में। तो हम बोले आतम भाई आपकी मम्मी पुरानी हो गई है, वही है, वो आप उससे बोर नहीं होते क्या? बहन एकाग्रता माने एकाग्र, एकांत माने एकांत में बोर होने का हमारे पास प्रश्न है, हम तो एंजॉय करते हैं। और यही कहते हैं नो हेलो नो व्हाई, फ्लाई और एंजॉय। हाँ ब्रदर, आपका जो पुराना वीडियो था ऐसे ही आप ऐसे ही दिखे मेरे को, अभी भी ऐसे ही दिख रहे। मैं इतना संकल्प था कि मैं वो मिला ही नहीं वो वीडियो मेरे को। इतना था कि और एक बार देखूं आपको, एटलीस्ट वो रिपीट तो करूं, लेकिन वो मिला नहीं, वो वीडियो मेरे को मिला नहीं। आप देखा, आपका वॉइस सुना तो मुझे लगा कि संकल्प सिद्ध हो गया। हाँ तो है ना, जिसकी जो संकल्प रहता है बहन, इसीलिए बाबा हमको उड़ा रहा है कि जाओ हर आत्मा को। हम गए थे वहाँ सूरीनाम, इसी टूर में 1 वीक थे वहाँ पर। प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर सबको राखी बांधा। हमारे साथ गई थी ये हेमलता बहन, ट्रिनिडेड वाली। जब उस देखा कि यार 78 years old और सो एक्टिव, दौड़ भाग कर रहा है, साइकिलिंग करता है, स्विमिंग। बहन जी हम कैरेबियन में सबसे एंजॉय किया हमको स्विमिंग, उसको बहुत अच्छा लगता है। हम अमेरिका में जब आए थे 2005 में, तो हम दिल्ली, सिंगापुर, हांगकांग, टोक्यो से हम सीधे होनोलुलु गए, हवाई। उधर से हम एंट्री किया बहन स्विमिंग करने के लिए। हवाई कहाँ से आई, हाथ मिलाई, अप उड़ गई, खूब एंजॉय किए। अभी भी 14 कंट्री में गए, वहां एरुबा, क्रिसोल, बर्निर, सेंट किट्स एंड हर एक जगह 2 दिन होते थे। एक दिन हम जाएंगे ओशन में और स्विमिंग करेंगे। यहाँ भी जब एंटीगोआ में गए, वहां तो बहुत समुद्र के बीच में बोट से जा करके, उसका जो बोट होता है मोटर बोट, और जा करके आधा घंटा हमको ले गया समुद्र। वहां थोड़ा पानी कम था, वहां 10-15 kg बड़े बड़े मछलियां फ्लाइट होती है, ऐसा वाला रोम मछली वैसा नहीं, जैसे हाथी का वो कान होता है ना, ईयर ऑफ द एलिफेंट चौड़ा, वो बहन जो हम उसको लेकर खेल रहे हैं, हम उसके साथ हम वीडियो निकाले हैं अपना ही। आप जब कभी मिलोगे दिखाएंगे। आई एंजॉय, आई एम नेचुरल जोगी, हेल्दी जोगी, वेल्दी जोगी, हैप्पी जोगी। बहन अभी ये चाहिए नेचुरल। हाँ बहुत अच्छा है। झूम बराबर झूम बराबर। ये माता को शब्द अच्छा आता है, बोली कि जूम में, इसको जूम कहते हैं ना, हमको आता नहीं है, क्या हमको हैंडलिंग करना है, हमारे पास वो मोबाइल नहीं है। तो हम बोले जूम नहीं, हमने झूम सर, अभी झूम बराबर झूम, बाबा की याद में झूमो, नाचो, गाओ। आपका झूम, हमारा झूम, हम झूम से याद करते हैं झूम को। आप यूएस के हैं ना ब्रदर? आप यूएस के हैं जी? इधर के हैं, अमेरिका में रहते? हाँ अच्छा। नहीं, मधुबन में रहते हैं भाई जी। मधुबन में रहते हैं। हाँ, इधर मधुबन आए हम हैं ट्रिप के लिए। 1969 से नॉलेज में आए। हम मधुबन में 71 से है। लेकिन और हम अब फिलहाल अभी हम कहाँ? शांतिवन में रहते हैं। हम शांतिवन से हम सारे वहाँ हर एवरी ईयर 2005 में चालू किया 2 मंथ। तो हम 2014 तक दुनिया के सभी देश में हम गए हुए हैं। लंदन, अमेरिका, जर्मन, जापान, इंडोनेशिया, चाइना, रसिया, मलेशिया, थाईलैंड, हर एक साल हम जाते थे। ये जो अनुभव कर रहे हैं ना, वो 2010 का है। हम साउथ अमेरिका टूर पे थे 2010 में। हम अहमदाबाद से निकले, शांतिवन में रहते, अहमदाबाद से वहां से आए दुबई, और दुबई से सारे दुनिया में प्लेन जाता है दुबई, और दुबई से सीधे गए साओ पोलो, ब्राजील, अर्जेंटीना, चिली, बगोटा, लीमा, पेरू, कैरेकस, वेनेजुएला, पनामा। बहन और हमारे सब बुद्धि में याद है, सब जगह हम ट्रेवलिंग करते हैं, एंजॉय करते हैं। मंजू बहन आप कुछ कह रहे थे ना? हाँ भैया, ये मूलजी भाई का बेटा यहाँ कनाडा में रहता है ना। अच्छा। हाँ, और हाँ, मैं भी मुलजी अभी भाई कनाडा आई लड़का, हूँ। हमको मुलजी भाई, हम आ रहे थे, वो हमको वहां मिलता भी है। हमारे एकोमोडेशन में मुलजी भाई तो हमारे एकदम असिस्टेंट जैसा। जी जी हाँ, देख रहे हैं। हाँ अब आया आपको लोग का पिक्चर, अभी आया। हाँ ठीक है। तो अभी थोड़ा ये होता है ना, माता अच्छा। सीखी हुई होती है नहीं। हम बहन, हमको तो मालूम नहीं है, वही कहा ना झूम झूम। तो हम टेक्नोलॉजी ये मोबाइल को हम कहते हैं घिसकाने सिरकाने वाला, घसकाते रहो सिरकाते रहो।
हाँ, तो इसी से। अच्छा, तो आप कनाडा से जुटे? हाँ, क्या है, ये मेरी बुआ है अलग तो अलग यहाँ जगह आए से। हैं वो, तो कनाडा में कहाँ रहते हो? टोरंटो में। अच्छा, टोरंटो में हम गए हाँ। थे हाँ 2005 में भाई जी। वहां से स्टार्ट किए थे, जैसे इधर ब्राजील, अर्जेंटीना, चिली, बोगोटा, लीमा, पेरू। हाँ, तो ये हमारा जो अनुभव माता जी बता रही है ना फ्लाइट का, हम अपना जो पायलट था वो हमको कैसे ले गया वही एक बता रही थी कि आप इनको 10 मिनट में सुनाओ। आप लोग नहीं सुना है ना? नहीं सुना, अभी मैं इसलिए सुन बोली रहा शॉप था। में भी जी आपको लेट सुन रहा था, अभी उसको जॉब पे जाना है तो मैं बोला हाँ, पहले इसीलिए आपसे मिल तभी ले। कहा ना कि इसलिए हाँ। अच्छा है। थैंक यू, बाय बाय। मुलजी भाई को हमारी याद देना, मैं मुलजी भाई की बहन हूँ, अभी अमेरिका से दूसरी यहाँ बार नहीं। टोरंटो आई हूँ कनाडा में। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है, हम आपसे देखेंगे। मिलके हम बोले बहुत अच्छा बहुत जूम में खुशी मिले हुई। थे। हाँ, बहुत अच्छा, देंगे देंगे। बहुत अच्छा, खुशी हुई। और मुलजी भाई और सभी भाइयों को हमारी याद प्यार देना। ओम शांति जरूर के जरूर साथ। जरूर, क्यों नहीं। अरे आपने जैसे याद किया संकल्प पहुंच गया हमारे से पहले। जी। फिजिकल में हम जब जाएंगे तब देंगे, अभी आपके पास संकल्प करते पहुंच गया। ठीक, जी, बहुत अच्छा, जाइए। ओम थैंक यू, शांति बी भैया। हेल्दी वेल्दी हैप्पी। ओम थैंक शांति। यू ओम ब्रदर। शांति, ओम शांति। हाँ, थैंक ओके। यू। थैंक यू मंजू भाई। ऑन बिहाफ ऑफ ये- मिशिगन आई एम ओम थैंकिंग। यही लक्ष्मी बहन नहीं है? नहीं, ये मंजू बहन है, अच्छा मुलजी भाई की अच्छा, मुरली बहन। भाई, मुरली और भाई की जो वो बहन। लोग को एकदम लेट होता है ना, सैटरडे संडे होता है ना, तो बहुत अच्छा हाँ होता है। हाँ, चलो चलिए हम भी जा रहे हैं। हाँ, ओम अभी हमको शांति। जाना है तो हम भी तैयारी करके हम 9 बजे निकल जाएंगे। अभी हमारा 7 बजा है, 7:15, 7:30। हाँ। थैंक यू सबको। गुड थैंक मॉर्निंग, यू। गोल्डन ओम मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग। सदा खुश रहिए। हमारा एक ही निवेदन रहता है, गुलजार दादी कहते थे खुशी जैसा खुराक नहीं। कोई प्रॉब्लम आवे ना, प्रॉब्लम नहीं समझ के डांस करने लगेंगे, प्रॉब्लम भाग जाएगा। बोला ये तो डांस कर रहा है? कोई किसके घर में कोई आवे, चोट ठगावे और आप डांस करते, बोले ये तो अपना मस्ती में मस्त है। इसलिए कहावत है, मस्त राम है मस्ती में, आग लगी है बस्ती में। जाओ ना भाई, हमारा क्या जाता है, हम तो अपने मस्ती में मस्त है। वाह 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 वाह, कमाल आपका। हमारा हाथ ऐसे रहेगा, बी फॉर ब्लेसिंग। किसका नीचे हाथ है, बी फॉर बेगिंग। ये चाहिए, वो चाहिए, चाय चाहिए, दूध चाहिए, खीर चाहिए। अरे आगे जाइए, पीछे जाइए, कुछ नहीं चाहिए। पाना था सो पा लिया। वो चेहरा और चलन से दिखाई दे खुशी। थैंक यू। अच्छा, सभी को माता जी में दिल पूरा हुआ। 3 दिन से करे थे, आप कब करेंगे, कब करें हम जाते समय? ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। सभी जो थैंक भी यू। शांति। यहाँ जूम में है सब झूम करके ओम आइए। शांति। जूम में ओम झूम, हाँ शांति। इधर तो देख रहे हैं। थैंक यू। ओम शांति। थैंक यू। ओके, ओके, ओम थैंक यू ओम शांति। शांति। थैंक यू ओम शांति। ओम शांति। शांति। चलो मिलाते हैं। शांति। अरे, बहुत बात आ रही है इतना। पता नहीं, हाँ। हमको भी नहीं। अच्छा, फिर बहुत अच्छा है। फिर हमें बाबा को याद करेंगे 5 मिनट।